तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आ रही है लगातार गिरावट, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगातार सेलिंग एक रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि क्या जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इंडिया का वर्स्ट डिसीजन था, जिस वजह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकालते हुए नजर आए हैं। और पिछले 6 सालों में लगातार सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में देखने को मिली है। सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको सेलिंग यहां पर दिखाऊं तो आप अगर हम साल बार साल देखेंगे, ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 2021 से लेकर 25 तक लगातार वन साइडेड सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। उससे पहले 2015, 16, 17, 18 इन सालों में भी सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले लगातार 3-4 सालों में एक अच्छी बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में करते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट अगर आप 2009 से अभी तक देखेंगे तो एक लगातार अच्छी बाइंग 2014 तक हुई थी, 2015 ऑनवर्ड सेलिंग से शुरू हो गई और अभी तक वो सेलिंग बनी हुई है। अब ब्रीफली पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूं इंडिया में जो ये स्टॉक मार्केट के इनकम पे टैक्स है उसकी हिस्ट्री क्या रही है और कैसे वो टैक्स चला है। तो देखिए इंडिया में शुरुआत की अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की 1948 ऑनवर्ड्स जो थी, कैपिटल गेन्स टैक्स था वो सिमिलर टू इनकम टैक्स ट्रीट हुआ करता था। जो भी वहां पर टैक्सेस होते थे वो लगते थे, 15,000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता था और उसके अलावा कुछ रूलिंग्स यहां पर चलती थी जिसकी वजह से ये नॉर्मल कैपिटल गेन्स टैक्स लगते थे। उसके बाद 1957 से लेकर 1992 तक कैपिटल गेन्स वर सब्जेक्ट टू परमानेंट टैक्सेस। फिर 92 से 99 तक यहां पर स्लैब रेट पे इंडिविजुअल्स को टैक्स लगने लगा था और ड्रॉबैक जो था इन्फ्लेशन का वो सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव चीज यहां पर देखने को मिलती थी। तो उसके बाद एलटीसीजी का प्रोविजन लेकर आया गया 1992 में, जिसके बाद 20% टैक्स लगा दिया गया इंडेक्स्ड फ्रॉम अप्रैल 1993। तो इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स 99 तक लगा था। 99 से लेकर 2000 तक इसको कम कर दिया गया था और 10% कर दिया था विदाउट इंडेक्सेशन और 20% कर दिया था विद टैक्सेशन। इसके बाद इंडिया की आई थी एक हिस्टोरिक रूलिंग 2004 से लेकर 2018 तक की, जिसमें तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एसटीटी लाया गया था। तो उन्होंने एक टैक्स इंपोज्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स 2004 में किया था इन प्लेस ऑफ एलटीसीजी टैक्स। तो 2004 में जाकर इंडिया में एलटीसीजी को हटा दिया गया था, उसकी जगह क्या लाया गया था, यहां पर एसटीटी लाया गया था, जो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स पे एसटीटी आपको देना होता था और उसकी जगह लाया गया था, एलटीसीजी हटाया गया था और एसटीटी लाया गया था। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिए समझने के लिए। इसके बाद ये काफी अच्छी एक हिस्टोरिक रूलिंग मानी गई थी उस टाइम पे और उसके बाद इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसने 5 गुना की ग्रोथ इन कुछ 15 सालों में देखी है और एक जबरदस्त ग्रोथ ये 15 सालों में आप मान सकते हैं इंडिया में देखने को मिली। एडिशनली इन्होंने 2008 में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था उसको भी 15% से गिराकर 10% कर दिया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल रूलिंग्स रही थी 2018 तक की। 2018 में क्या होता है, 2018 में दोबारा से एलटीसीजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 10% एलटीसीजी लगाया जाता है और 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख से ऊपर अगर आपका एलटीसीजी होगा तो उस पर 10% टैक्स और एसटीजीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% ही रखा गया था। उसके बाद अभी जो रिसेंट रूलिंग्स आपने देखी है उसमें फर्दर इसको 12.5% कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को। याद रखिए यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इनफैक्ट जो रियल एस्टेट है वहां से भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। तो ये कुछ रूलिंग्स यहां पर आई है। यहां पे आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझनी है, 2004 में एसटीटी लाया गया था जिसका मतलब था परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स पे टैक्स लगाया गया था। और उसको क्यों लाया गया था, क्योंकि हमने एलटीसीजी हटा दिया गया था। 2018 में क्या होता है, एलटीसीजी को री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है 10% से, लेकिन एसटीटी को दोबारा से हटाया नहीं जाता है। यानी कि हम जब शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं और अगर हम उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो तब भी टैक्स दे रहे हैं, यानी कि डबल टैक्सेशन। हम एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स दे रहे हैं, चाहे हम खरीद रहे हैं चाहे हम बेच रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में हम 2 बार
यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज, एक लूप होल भी रह गया, आप मान सकते हैं कि जब एक चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरी चीज को हटाया गया, तो जब उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया एलटीसीजी को, तब एसटीटी को क्यों नहीं हटाया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि हालांकि कोई नहीं पूछता है। इसके बाद अभी जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है, अभी शेयर मार्केट में बुरा हाल है। पिछले साल तक थोड़ा जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा सा पंप अप किया गया गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से, उस वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। अब स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, जो कि लगातार हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है। इसमें समीर अरोड़ा जो कि हीलियोस कैपिटल के फाउंडर है, उन्होंने एक काफी जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है कि जो यहाँ पर एलटीसीजी हमने लगाया है, ये एक ह्यूज मिस्टेक है। सिर्फ 10-20 हजार करोड़ रुपए की टैक्स के लिए इंडिया ने एक ह्यूज मार्केट कैपिटल अपनी क्लोज करती हुई नजर आई है। यहाँ पर उनका कहना है कि देखिए, बहुत ही जेन्युइन इन्होंने चीज बोली है कि जो बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स देने की आदत नहीं है। जो ऑलरेडी 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उनमें से 199 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर पैसा लगाते हैं तो उनको बाय और सेल पे, कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना पड़ता। और इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से रह गई है जहां पर उनको टैक्स देना पड़ता है, पहली चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर लॉसेस हो जाते हैं या इवन जो उनको प्रॉफिट भी होता है वो उनको निकाल कर लेके जाते हैं, तो उनको अपनी कंट्री में हुए किसी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुबई से बैठकर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है या यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी कंट्री में तो टैक्स ही नहीं है। यहाँ से वो टैक्स लेकर चला भी जाए या लॉस लेकर चला भी जाए तो वहां पर सेट ऑफ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर यही चीज है कि जब बहुत सारी कंट्रीज में एलटीसीजी नहीं लगाया जा रहा है कैपिटल गेन्स पे, तो यहाँ पर इंडिया में ये चीज क्यों की जा रही है। और ये इंडिया का जो चीज है, यहाँ पर नुकसान होते हुए, फायदे से ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना डैमेज ये यहाँ पर कर रहा है, वो जरूरी है। और इनका कहना है कि इंडिया शुड कंसीडर वेविंग द कैपिटल गेन्स टैक्स टू शो रिस्पेक्ट फॉर मार्केट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इनका ये अपील है, और काफी सारे लोगों की पहले भी ये सवाल आ रहे थे कि क्यों कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया का एक वर्स्ट डिसीजन है, वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है अगर आप स्टॉक मार्केट के एंगल से बात करते हैं। और लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं। 1-2 साल पहले एफएम ने आकर पार्लियामेंट में भी ये चीज बोली थी कि जिसको पैसा लगाना है इंडिया में लगाए। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो शॉक एब्जॉर्बर हैं इंडिया के, अब वो जो शॉक एब्जॉर्बर थे इंडिया के, वो खुद शॉक में आ चुके हैं। और उनकी सहायता करने के लिए अब ना तो कोई हमारी मिनिस्ट्री से कोई हेल्प आ रही है, कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा होते हुए नहीं आ रहा है। तो मुझे भी यही चीज लगती आई है हमेशा से, जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया गया है। देखिए, अगर दूसरी चीज भी है जो अभी एसटीटी के बारे में मैंने बात की, कि अभी हम बेसिकली शेयर मार्केट में अगर हम डील कर रहे हैं तो हम डबल टैक्स पे कर रहे हैं। पहले तो हम परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स पे भी टैक्स पे करते हैं, फिर उसके प्रॉफिट्स पे भी हम अलग से टैक्स पे करते हैं। जबकि एसटीटी को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस था कि एलटीसीजी हटा दिया गया और उसकी जगह एसटीटी लेकर आए। अब एसटीटी तो गया नहीं, एलटीसीजी और आ गया, तो लोगों के ऊपर डबल टैक्स आपने यहां पर लगा दिया। जरूरी है या तो आप एसटीटी हटाएं या एलटीसीजी हटाएं, या फिर दोनों में से एटलीस्ट एक को रखना ज्यादा जरूरी है। वो चीजें समझनी जरूरी है जो नई गवर्नमेंट आती हैं, कि जो पुराने टैक्स लगे हुए हैं उनका पर्पस क्या था। ऐसा नहीं है कि आप आकर नए टैक्स पे टैक्स ठोकते जाओगे लोगों के ऊपर, और पुराने टैक्स जो उसी टैक्स की वजह से लगाया गया था उसका पर्पस ना समझे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर गलती मानकर लोगों की हेल्प करने के लिए, एटलीस्ट समझने के लिए ऐसी चीजें करना जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों को भी लगता है कि जो एलटीसीजी लगाया गया और उसको लगातार अब बढ़ाया जा रहा है, वो इंडिया का एक बहुत वर्स्ट मिस्टेक यहाँ पर